समस्या आएगी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। शीला एक बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, इसके बारे में समझते हैं। शीला, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है शीला अ 5-year-old गर्ल, 5 साल की बच्ची है, स्टार्टेड प्लेइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार। 5 साल की बच्ची है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार नाम के इंस्ट्रूमेंट को विदाउट एनी आउटसाइड इंस्ट्रक्शन, किसी ने उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दी और बजाना उसने शुरू कर दिया था जब वो 3 साल की थी तब से। दिस टैलेंट वुड कैरेक्टराइजेज हर एज अ, इसका एक और उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है। आपने अगर शकुंतला देवी मूवी देखी है तो वो मैथमेटिक्स में अपने आप में बहुत ही गिफ्टेड चाइल्ड रही, बहुत क्या मतलब गिफ्टेड चाइल्ड रही, और उनको किसी ने उस तरह से सिखाया नहीं। और आपने मूवी में भी अगर देखा हो, उनके फादर कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और वो फटाक से बता देती हैं। ये कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हैं कुछ क्षेत्रों में, गिफ्टेड मतलब भगवान का ही गिफ्ट मान लो आप उनको एक तरह से, ठीक है ना। मैम आप रिप्लाई फनी देती हैं, क्या करें, जीवन अपने आप में फनी है रागिनी, है ना। ज्यादा सीरियस लीजिएगा तो मर जाइएगा, फिर जी नहीं पाइएगा। खैर आइए एक बार समझते हैं कहानी। लिटरली मत लिया करो मेरी बातों को, ये मैं मजाक में कहती हूँ। देखिएगा, स्लो लर्नर है भाई, 3 साल की उम्र में गिटार बजाना सीख लिया बिना किसी के सिखाए। ये स्लो है, ये धीमे सीख रहे हैं, ये जरूरत से ज्यादा तेज है। चाइल्ड विद लो IQ कहां से तेज होगा इस बच्चे का जो इतनी तेजी से सीख रहा है। क्यों हम अज्यूम कर लें ये बच्चा गिफ्टेड है, ठीक है ना। ऑटिस्टिक है नहीं, ऑटिस्टिक बच्चा रेपिटेटिव एक्शन करता है, बार बार रिपीट करता है सेम चीज को, कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है। ये बच्चा प्रतिभाशाली है, किसी एक क्षेत्र में इसके अंदर प्रतिभा है। गिफ्टेड 3 प्रकार के होते हैं, एक वो जिनका IQ ज्यादा होता है, इनको इंटेलेक्चुअली ब्राइट कहते हैं, 130+ IQ है मान लीजिए, वो भी गिफ्टेड है, पढ़ने में बहुत अच्छा होगा एकेडमिक्स में। दूसरा प्रकार है टैलेंटेड है बच्चा, जैसे कोई विशेष टैलेंट है, जैसे ये बच्ची जो है शीला, इसमें गिटार बजाने का टैलेंट है बचपन से ही, है ना। अगर थोड़ी सी भी ट्रेनिंग मिल जाएगी तो बहुत अच्छा करेगी। तीसरा है कोई क्रिएटिव बच्चा, कुछ नया, कुछ नोबल बनाना, कोई पेंटिंग ऐसी बनाना, कुछ डिफरेंट, कुछ नया करना। तो ये गिफ्टेड बच्चों में 3 प्रकार होते हैं। गिफ्टेड बच्चे जो है जनरली क्या होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं, ओपन एंडेड सोच रखते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती हैं इनके अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 देखना फटाफट से। अ टीचर एनकरेजेस हिज और हर स्टूडेंट्स टू मेक कॉन्सेप्ट मैप्स। कॉन्सेप्ट मैप समझते हो, याद रखने के लिए आसानी हो जाती है। जैसे आप फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हो तो एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी सब टॉपिक्स होते हैं आप एक मैप बना करके उसको समझते हैं कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे। आफ्टर टीचिंग अ टॉपिक दिस वुड बी हेल्पफुल इन, कॉन्सेप्ट मैप बनाने को यानी संप्रत्यात्मक। मैम आप भी तो गिफ्टेड हो, थैंक यू अंशुल, कभी घमंड नहीं किया यार, टैलेंट बहुत है। ये हम लोग अपने ट्यूशन के टाइम पे करते थे ऐसी बकैती, मतलब बिल्कुल बिना सर पैर की बातें कि बहुत मतलब कभी घमंड नहीं किया, मतलब बहुत टैलेंट है। देखो एक बार यह किस में सहायक होगा। अब मैं क्या करूं, आप लोग लिखते रहते हो, मैं कहूं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या तो मैं ये कहूं। देखो एक बार अगर हम बात करें देखो एक बार फटाफट से कमेंट करो। राहुल को भूख लग गई, निशा राहुल तो अपना रोटियां दबा चुका है। हमारी क्लास शुरू होने के समय पे मैं आ रही हूँ वहां से घड़ी पहनते हुए, वो अपना बैठ के खाना खा रहा है। तो निशा है आज और मैं हूँ, हम उपवास पे हैं, जब क्लास खत्म हो जाएगी तब खाना खाएंगे। पनीर बना है आज, और आपको पता ही है वेजिटेरियन लोग हमारे जैसे, उनके लिए पनीर से बड़ी कोई डिश क्या ही होती होगी, है ना। देखो एक बार बहुत बातें कर ली इधर उधर की, इधर आ जाओ वापस से। 41% हो, देखो फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं 41% हो, अभी चेक करेंगे। कॉन्सेप्ट मैप की बात हो रही है। एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है। संकल्पनात्मक मानचित्र यानी कॉन्सेप्ट का मैप, फ्लो चार्ट या किसी भी तरह से जिसमें कॉन्सेप्ट समाहित हो सके। क्लियर है बात। तो इससे क्या होगा, कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट। हाँ भाई, बच्चा पेन पेपर टेस्ट ना देकर के कोई एक्टिविटी कर रहा है तो ये फॉर्मेटिव FA है, रचनात्मक तरीका है, क्रिएटिव तरीका है आकलन का, सही है। टेस्टिंग द कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू समराइज द मेन पॉइंट्स। भाई मुख्य बिंदु को समराइज कर पाया बच्चा या नहीं उस कॉन्सेप्ट के, बिल्कुल सही बात है, पता लग जाएगा वो बना पा रहा है या नहीं, कि हमने आज क्या क्या पढ़ा तो उसने मैप बना के बता दिया। डेवलपिंग रूब्रिक्स टू इवेल्युएट द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। रूब्रिक्स होते हैं, सेट स्टैंडर्ड डेवलप हो जाएगा, एक गाइड डेवलप हो जाएगा कि बच्चा अगर इतने % बना पा रहा है तो इसका मतलब इतने % उसकी जानकारी है। तो एक गाइड, एक पैमाना होता है रूब्रिक बच्चे को जांचने का, तो वो भी डेवलप होगा इससे। टेस्टिंग द आर्टिस्टिक एबिलिटी, ये आर्टिस्टिक एबिलिटी टेस्ट करने के लिए नहीं है, आर्टिस्टिक एबिलिटी के लिए कोई ड्राइंग पेंटिंग कुछ भी काम दिया जा सकता था। आर्टिस्टिक एबिलिटी इज नॉट द राइट वर्ड ओवर हियर। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है यहां सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ेंगे।